ओके, तो फर्स्ट हमने थ्योरी पढ़ा था जिसको हमने बोला था Arrhenius concept. According to Arrhenius concept, the substance which give H plus ion is called as acid and the substance which give OH minus ion is called as base. Example देखे थे which is acid and which is base. Classification किया था on the basis of acidicity and basicity. Acid का होता है basicity और base का होता है acidicity. Basicity का मतलब होता है the number of H plus ion donate, that is called as basicity. 1 H plus ion देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड, 2 H plus ion देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डायबेसिक एसिड, 3 रहेगा तो ट्राई। कुछ एसिड्स के नाम लिख के दिए थे मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट हमने बेस में देखा था, बेस का होता है एसिडिसिटी। एसिडिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन, 1 OH माइनस आयन विल बी देयर, सो दैट इज मोनो एसिडिक बेस। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के नाम लिख के दिए थे। टोटल जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो कितने थे? 6। कौन से? H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr, HI। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। बेस में हमने देखा था एस ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप 1 आता है उसमें से लिथियम को छोड़ दो तो बाकी जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड में से बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो तो बचे हुए जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग, रिमेनिंग बाकी सभी क्या रहेंगे? वीक। आफ्टर दैट हमने सेकंड वाला जो कांसेप्ट पढ़ा था उसको हमने बोला था बीपीएल वाला, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, जो होता है प्रोटॉन के हिसाब से। इसमें क्या देखा था? द सब्सटेंस व्हिच गिव प्रोटॉन H plus ion is called as acid and the substance which accept H plus ion, that is proton, is called as base. Okay, after that हमने देखा था conjugated acid क्या होता है, conjugated base क्या होता है। Suppose I am writing here H2SO4. So this H2SO4 is the acid or base? It will accept proton, it will donate proton. After donation of proton, at a time they can donate both H plus ion, only one H plus ion. After the loss of H plus ion, it is converted into HSO4 minus 1. This HSO4 minus 1 act as acid or base? So this is acid, this will be conjugated base. This is strong acid, weak acid. So this will be weak conjugated base. Okay. Now I am studying only about HSO4 minus 1. This HSO4 minus 1 is act as only acid, act as only base, and they can act as acid as well as base. Acid as well as base. If they lose electron converted into SO4 minus 2. If it gain electron converted into H2SO4. Here they act as a acid, here they act as a base. So HSO4 minus 1 can act as acid as well as base. और जो दोनों का काम करता है उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिन। तो HSO4 is the एम्फोटेरिन। सही था? यहाँ तक पढ़ा था? ओके। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है दैट इज थ्योरी नंबर 3। इसको हम बोलते हैं लेविस थ्योरी। लिखने के लिए अभी कुछ नहीं है, मतलब इसको बोलेंगे लेविस कंसेप्ट। पहले पढ़ लेते हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास है, डेफिनेशन बता के खत्म कर दूं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सिखा दूं कि एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई पक्का? चलो उसके हिसाब से जाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते शॉर्ट में, उसके हिसाब से एग्जांपल समझाता हूं मैं, ठीक है। अभी सब्सटेंस व्हिच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 बातें आती है, या तो वो नेगेटिव चार्ज होता है या तो उसके पास क्या होता है, लोन पेयर। द डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बेस। एकदम सिंपल ऐसा लिखेंगे, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बेस एंड सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एसिड। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट। इसमें डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। If I am writing acid here and base here, so in this bond
दिस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज अ डोनर बेस। तो मैं एरो ऐसे लिखूं या ऐसे? फर्स्ट वाला सेकंड वाला? व्हाई फर्स्ट इज करेक्ट? बिकॉज़ बेस इज अ डोनर एंड एसिड इज अ एक्सेप्टर, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी, इफ इट विल बी द फर्स्ट बॉन्ड दैट इज कंसीडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। इफ वो दूसरा होता है तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, और तीसरा रहेगा तो भी उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब इफ कोई चाहता है कि वो बेस बने, तो बेस बनने के लिए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा? इट मींस वो काम किसका करेगा? डोनर का, एक्सेप्टर का, डोनर का। इफ कोई ऐसा है जो चाहता है एसिड बने, तो वो क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट, मतलब वो किसका काम करना चाहिए? एक्सेप्टर का काम करना चाहिए। सही। अब डोनर का काम कौन करेगा? अमीर आदमी, गरीब आदमी? डोनेट कौन करेगा? अमीर या गरीब? और इसीलिए इसका मतलब डोनर होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और एक्सेप्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके पास क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एक्सेप्टर होने के लिए उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो बातें आती है, या तो उनके पास लोन पेयर होगा या तो उनके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है एक्सेप्टर और डोनर होने के लिए। तो डोनर के लिए इलेक्ट्रॉन रिच, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर, दोनों चलेगा। पहली बात, if negative charge is there it means two electrons are there, if lone pair is there it means two electrons are there, if positive charge is there it means only one electron is there। ओके, इस प्रकार से तीनों बातें ध्यान, सॉरी जीरो इलेक्ट्रॉन, कितने? जीरो। तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है। हाँ, पहले इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं उनको देखते हैं। नॉर्मली जो सब्सटेंस होते हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। थ्री वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ओके, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होगा वो बताता हूँ। ठीक है। पहली बात, इफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन 8 it must be electron deficient। Second, if electrons will be greater than 8 electron rich। Third condition, if electrons will be equals to 8 electron precise। Number 4, electrons will be 8 with pair of electron, it's considered as electron rich। एक बार देख लो, electrons are less than 8 electron deficient, electron greater than 8 it is electron rich, electrons equals to 8 electron precise, electrons equals to 8 with pair of electron। pair of electron में क्या आएगा? लोन पेयर भी आएगा और नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो इन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग CH4 हियर, CH4। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या है? H attached to C attached to H attached to H attached to H। Then how many sigma bonds are there? सिग्मा 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 सिग्मा। हमको कार्बन की जन्म कुंडली निकालनी है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन? 1 कार्बन। 4। हाउ मेनी लोन पेयर? 0। हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज? 0। मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 4।
तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp1 p2 p3 क्या बनेगा sp3। कितने ऑर्बिटल यूज किए कौन से sp1 p2 p3 चारों यूज किए ना। ओके, इस कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने शेल इसके पास है, शेल दो में से पहला रहेगा 1 और दूसरा रहेगा सेकंड में से ऑर्बिटल कौन से बोलते हैं 2s 2p1 2p2 एंड 2p3 कितने हैं 4 में से यूज कितने किए, चारों यूज किए, बचे कितने, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं 0। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं है, इसके पास लोन पेयर है नहीं। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के पास 1 2 3 4। 1 बॉन्ड कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, लिख दो 1 बॉन्ड contains 2 electrons. How many bonds are there? 4 bond contains 8 electrons. इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है नहीं है, मतलब ये 100% क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। समझा? तो ये किसका काम कर सकता है, एसिड या बेस, एसिड का भी नहीं कर सकता, बेस का काम भी नहीं कर सकता। बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं। इसका मतलब ये एसिड का काम भी नहीं करेगा, बेस का काम भी नहीं करेगा। ओके, सेकंड समझ रहा है नहीं समझ रहा। नेक्स्ट इज NH3। 30 सेकंड देता तो आपको ही पता लगाने के लिए, बिना आवाज के पेन पेंसिल नहीं पकड़ना है, एक आदत है। Done? Okay. First draw the structure. बिना स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा। N attached to X, attached to X, attached to X with lone pair. नाइट्रोजन है तो लोन पेयर होगा पक्का। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। How many sigma bonds with nitrogen? 3. Is there any lone pair? Yes. How much? 1. So number of hybrid orbital will be 4. So hybridization will be sp3. Okay. कितने शेल है नाइट्रोजन के पास, कौन से फर्स्ट और सेकंड में कितने ऑर्बिटल है, कितने में इलेक्ट्रॉन्स है 2s2 2p3 this is 2s and this is 2p, fill the electrons by using rules। S having 2 electrons clockwise anti-clockwise, P having 3 electrons, this is 1 this is 2 and this is 3। Okay, total how many orbitals in valence shell, out of 4 orbitals how many empty orbitals, how many half filled orbitals, how many full filled orbitals। और वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल पहले से फुल फिल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर इसके वजह से है। बचे कितने अनपेयर्ड पेयर, अनपेयर्ड है तो बॉन्ड बनाएंगे पक्का, कौन सा बॉन्ड, सादा कोवैलेंट बॉन्ड, और पेयर्ड रहेगा तो हम उसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड करने के लिए डोनेट करना होगा ना, तो डोनेट तभी करेगा जब उसके पास क्या रहेगा लोन पेयर होगा। ओके, चलो कितने बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली 3, कितने बनाए, मतलब 1 2 3 ये यूज किए और ये लोन पेयर कितने यूज किए 4। तो वैलेंस शेल में से 4 ऑर्बिटल एंड दे यूज ऑल 4 ऑर्बिटल। हाउ मेनी रिमेन, एम्प्टी ऑर्बिटल इज देयर, नो, फिर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, ये बेस का काम, एसिड का काम नहीं कर सकता। ओके, कंडीशन इज दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है।
ओके, लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, किसका काम करेगा? और जो डोनर का काम करेगा वो कहलाएगा बेस, मतलब ये काम करेगा बेस। क्रोनस्टेड एंड लॉरी ने भी बोला था ये बेस है, और ये भी बोल रहा है ये बेस है, मतलब दोनों के हिसाब से ये क्या है? बेस। ओके, चले आगे। सेकंड के बाद में थर्ड एग्जांपल लिखता हुआ है इधर, दैट इज BF3। 30 सेकंड देता हूं सोचने के लिए। बी मतलब बोरॉन। ओके, ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बी बोरॉन, एटॉमिक नंबर फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बोरॉन है। तो ये बन जाएगा 2s2 2p1, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। ये ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन नॉर्मली किसमें होता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या होगा? ये बन जाएगा 2s1 एंड दिस विल बी 2p2, s having 1 electron, p having 1 electron, p having 2 electrons. In valence shell they are having total 3 electrons. Out of all 3 electrons they are unpaired. So how much bond they can make? 3 bonds by using 2s, 2p and 2p. So hybridization will be sp2. Number of bonds will be 3. So this is 1 fluorine, this is second fluorine and this is third fluorine. Okay, clear? Now is there any empty orbital? Yes. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ hybrid orbitals will be 3, hybridization will be sp2, empty orbital is 1, कौन सा है? 2p वाला। उसके बाद लोन पेयर कितने हैं? 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने बॉन्ड बने बोरॉन में? 3। 1 बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, so number of electrons will be 6. So this will be electron rich, electron deficient, electron precise. Electron deficient. If it is electron deficient, then they can act as, है कि नहीं है देख लेते इधर। empty orbital है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, काम करेगा, तो क्या कहलाएगा? ये समझा? समझ में आ रहा है? ओके। अब नंबर 4, this is CH3 attached to CH attached to C double bond OH attached to NH2। कितने हैं इलेक्ट्रॉन रिच, कितने हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कितने हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज? आपको पता लगाना है, 1 मिनट का टाइम है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 6 लोगों की जन्म कुंडली निकालनी है।
ओके, पेन पेंसिल यूज कर सकते हो चाहे तो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाइड्रोजन वो आपको ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ करके नहीं मिलेगा। डन। चलिए इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट सेकंड, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू नाइट्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, लोन पेयर। Whenever nitrogen forms 3 bonds, there must be one lone pair. Okay. Next one, there will be carbon. This is double bond O attached to O attached to H. Whenever one oxygen forms 2 bonds, so there must be 2 lone pairs. Lone pairs बहुत काम की चीज है। Whenever one oxygen forms 2 bonds, there must be a lone pair. 2 lone pairs. यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले ध्यान दो, समझो, फिर लिखना है। I am writing here about this of carbon. So number of hybrid orbitals will be 4. Hybridization will be sp3. पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4. लोन पेयर्स कितने हैं? 0. Okay. I am counting total number of electrons will be 8. No lone pair, no negative charge. It means it must be electron precise. It is an electron precise, so it can't act as an acid or can't act as a base according to Lewis-Thevenin. सही है? समझा? हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए भी सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, तो दोनों के लिए सेम बातें हैं। क्यों? सिग्मा बॉन्ड सेम, लोन पेयर सेम, मतलब नो लोन पेयर, एवरीथिंग इज सेम। आई एम राइटिंग अबाउट दिस कार्बन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 मेरे हिसाब से। हाँ? दिस इज सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा 1। ये तरीका है। A2 equals to number of sigma bond plus lone pair. No lone pair with carbon होता कभी नहीं होता है कार्बन के पास lone pair. How many sigma bonds are there? 3. So hybrid orbitals will be 3. So hybridization will be sp3. empty orbital होगा? हाँ? नहीं, इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा क्योंकि इसके पास pi बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 होगा। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड कितने बनाए? 1, 2 और ये 2 कितने? 4। 4 बॉन्ड कंटेंट 8 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ओके, अब इसकी बात करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी कैसे?
3 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3. दिस इज 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 2 8. विद लोन पेयर, विद नेगेटिव चार्ज, विद लोन पेयर, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच. मतलब ये किसका काम कर सकता है? बेस का. कौन सा बेस? लेविस बेस. ओके. ऑक्सीजन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4. हाइब्रिडाइजेशन sp3. इलेक्ट्रॉन 8. with lone pair, with negative charge, with lone pair, it must be electron rich. If it is electron rich, then they can act as a Lewis base. दोनों ऑक्सीजन की सेम होगा ना? नहीं. Here hybrid orbital will be 3, unhybrid orbital will be 1. Therefore hybridization will be sp2. Electrons will be 8. It is electron rich. सही है? समझा नहीं समझा? देखो एक बार. किसमें डाउट है? हाँ? ये वाला? ओके. देखो. This oxygen, how many sigma bonds? 1. If कोई सिंगल लाइन होती है तो इट मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड. इफ कहीं पे डबल लाइन होती है तो 1 विल बी सिग्मा, 1 विल बी पाई. कोई भी ये सिग्मा हो सकता है, कोई भी पाई हो सकता है. इफ एनी ट्रिपल बॉन्ड इज देयर तो मिडल वाला सिग्मा, अपर वन इज पाई एंड लोअर वन इज पाई. ओके. सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के वजह से और पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के वजह से. ठीक है. This oxygen having how many sigma bond? 1. Lone pairs are 2. So hybrid orbital का फॉर्मूला है number of sigma bond plus lone pair. तो sigma bonds are 1, lone pair is 2. So hybrid orbital will be 3. If hybrid orbital will be 3, so hybridization will be sp2. That's clear. One pi bond is there, and that's why there will be one unhybrid orbital. Electrons काउंट करेंगे. 1 और 2 कितने बॉन्ड हो गए? इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए बॉन्ड्स को काउंट करो, चाहे वो सिग्मा रहे चाहे वो पाई रहे, चाहे वो सिग्मा रहे चाहे वो पाई रहे. तो हियर 1 बॉन्ड एंड 1, हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 bonds contain 4 electrons and 2 lone pairs contain 4 electrons. 4 plus 4 8. तो electrons will be 8. 8 electrons with lone pair है. 8 electrons with lone pair की वजह से ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच का काम करेगा. नहीं समझा? ओके है. एक बार देख लो इसमें से क्या नहीं समझा है. 1 मिनट का टाइम देता हूँ. तो बस 2 मिनट का काम है, लेकिन काम उसका आएगा, ये नहीं. पूरा कंपाउंड बेस नहीं कहलाएगा. ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेसिक ग्रुप है. तो ये एसिड और बेस दोनों का काम करेगा. एम्फोटेरिक होता है. इसको ज्विटर आयन बोलते हैं. केमिस्ट आगे आएगा ऑर्गेनिक. देखो वो कैसे होगा. कार्बन इज 2.5, ऑक्सीजन इज 3.5 एंड हाइड्रोजन इज 2.1. Now this oxygen trying to pull the electrons. There have been 2 chances. They can pull the electron from hydrogen, otherwise they can pull the electron from carbon. Carbon having higher electronegativity compared to hydrogen. Means force of attraction of carbon is stronger than hydrogen. So this oxygen can pull electron easily from hydrogen. That's why this bond will break. और if A bond break होता है तो हमको H+ मिलेगा, OH नहीं मिलेगा. ठीक है. और इसलिए ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एसिड होगा.
हम एक एटम के हिसाब से जा रहे हैं कि वो एटम किसका काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और इसलिए वो किसका काम करेगा, बेस का। ओके, पर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, एटम के हिसाब से जा रहे हैं। और कुछ बाकी है, राइट, थोड़ा फास्ट लिखना। तो नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूंगा ठीक है, देख लेना घर जाके, इरेज कर दूंगा। Done?
स्टॉप राइटिंग, तो क्या स्टॉप राइटिंग बोला तो कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, टाइम अगर ध्यान हो या ना। ये आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर है 1 2 3 4 5 इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, which will act as a Lewis base and which will act as electron deficient. 1 minute. बताओ this one. एक मिनट, ये प्लस का इसका है, माइनस का इसका है। ठीक है, चलो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज नेसेसरी। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू नाइट्रोजन with 2 hydrogen and 1 lone pair is there. They are having carbon attached to hydrogen, attached to hydrogen and negative. Okay. Just look here. This one. Electrons कितने होने चाहिए? 8. So this will be electron rich, electron precise. हम इसकी बात करते हैं। बॉन्ड्स कितने हैं? 3. इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6. पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6.
so it will be electron deficient. समझा? नहीं समझा? ठीक है? Next, this carbon, how many bonds? 1, 2, 3, 4. 4 bond contains 8 electrons. So here electrons will be 8. So it will be electron precise. Nitrogen. Number of bonds are 3. 3 bonds, 6 electrons plus 1 pair of electron is there. So number of electrons are 8. So here total number of electrons will be 8. With lone pair, so it acts as an electron rich. Okay. Next, about this carbon. How many bonds are there? 3. 1 with carbon and 2 with hydrogen. So total bonds are 3. So electrons will be 6 with a negative charge, and negative charge means 2 electrons. 6 plus 2, 8. So here the total electrons are 8. And these 8 electrons are with lone pair with negative. With negative. And with negative जो होता है तो वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच का. समझे? तो कितने हैं टोटल? 5 में से 2 are electron precise, 2 are electron rich, and 1 is electron deficient. नहीं समझा? Okay? Next, I am asking that AlCl3. What do you think? This will be electron deficient, electron precise, electron rich. And why? 30 seconds. AlCl3 will be electron rich, electron precise, or electron deficient. Always property depends on non-terminal atoms. Terminal atoms के ऊपर नहीं होते हैं. जो बीच वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है. क्या लगता है? एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन. ओके, मुझे बताओ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13 1 3 ना. 2 8 3. इन वैलेंस शेल दे आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन. हम इसको लिखते हैं 3s2 3p0 and 3d0. 3 में d होता है नहीं होता है? होता है. So this is s1, this is p, and these are d orbitals. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? ये ग्राउंड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s1 and 3p2. पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? 3s. नेक्स्ट विल बी 3p, नेक्स्ट विल बी 3p. वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 5 और 3 8 और 1 9. आउट ऑफ 9 ऑर्बिटल्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर वैकेंट? 6. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी filled? Filled. Okay, half filled, full filled, no lone pair will be there. How many unpaired? 3. So how many bonds they can make? 3. And here aluminum already formed 1, 2 and 3 bonds. So S, P1 and P2, the 3 orbitals are used for hybridization will be sp2. Is there any empty orbital? Which one? P and D. They are having empty orbital. So this aluminum having empty orbital. How many electrons? 6. Okay, 1 bond contains 2 electrons, 3 bond contains 6 electrons. So number of electrons will be 6. So this will be electron deficient. Is there any empty orbital? तो वो क्या कर सकता है? एक्सेप्टर का काम कर सकता है. Now here SO3. This is last one. पहले SO3 के बारे में बोल दो, फिर लिखना शुरू कर सकते हो. In this SO3, oxidation of sulfur is
1 oxygen minus 2, 3 oxygen minus 6, right side में that will be plus 6. ओके, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है जिसमें सल्फर प्लस 6 आना चाहिए. क्या होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड. ऑल ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर. All three oxygens are identical. Same number of sigma bonds, same number of pi bonds, same number of lone pairs. Okay. So this will be electrons will be 8, and this oxygen will be electron rich. Okay. Here this sulfur number of electrons will be 12. It will be electron rich, electron deficient. Electron rich. Okay. Can this sulfur act as a base? Yes. Okay. बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, साथ में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा. इसके पास अभी कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है? अरे इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है. हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच है, इतना जरूर है, लेकिन उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच तो जरूर है, लेकिन बेस का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है. समझे बात को? नहीं समझा? ठीक है. एक मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, X attached to O attached to S double bond O attached to OH with lone pair. इसकी तरफ देखो, सल्फर की तरफ. How many bonds are there? 4 bonds are there. So electrons will be 8 with the lone pair. So मतलब 10. So that sulfur is electron rich, and that sulfur having a pair of electron. So that sulfur can act as a base. But ये वाला जो सल्फर है, ये वाला बेस का काम नहीं करेगा. नहीं समझा? ओके है? राइट.